हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, थंबनेल में देख रहे होंगे अभय सर के क्लास से 60 प्लस से ज़्यादा सवाल है बिल्कुल है, स्क्रीनशॉट के साथ आपको है। दो तीन चीज़ों को पहले मैं क्लियर यहाँ कर देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले सुन लीजिए दो तीन बातें कि क्यों देखिएगा कि 70 में हो या 69 में हो, 68 में हो, मेरे क्लास से लगभग 70, 72, 75 इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली रहते हैं। 60 प्लस मतलब इसमें भी आपको 65 प्लस है, 65 के आसपास क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा आप लोग को। दो तीन चीजें पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूं। प्रथम बैच जो हमारा आता है फाउंडेशन बैच, जैसे प्रथम 1, 2, 3 और प्रथम वगैरह आया था, तो वो पढ़ाता हूं। एक अपना वार्षिकी बैच आता है करेंट अफेयर का बाइलिंगुअल, जो अभी कुछ दिन में फिर से आएगा 72 वालों के लिए वार्षिकी बैच। इसमें पढ़ाता हूँ। करेंट अफेयर में सब कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण जैसे हो गया, बिहार का हो गया, सेंट्रल का हो गया, या फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे हो गया, है ना, मतलब ये बजट हो गया एक्चुअली। तो ये इन सब चीज़ों को मैं नहीं पढ़ाता। ये चूंकि आपको इकोनॉमी का पोर्शन होता है तो इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाते हैं, राहुल सर ये पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को। डेटा वाइज बहुत सारी जो चीज़ें हैं राहुल सर पढ़ाते हैं। मैं एक नॉर्मल जो हमारा करेंट अफेयर ओवरऑल चलता है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। जब बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे क्लासेस में करते हैं, हजारों हजार बच्चे रहते हैं उस क्लास में, करेंट वाले क्लास में। तो ये तो बात हो गई कि भाई मैं पढ़ाता ज़्यादा सब्जेक्ट हूँ, इसलिए क्वेश्चन आपको देखेगा ज़्यादा है। अब दो तीन बात पहले से ही कर लेता हूं कि भाई जिसको निगेटिव बोलना है, आप लोग जबरदस्ती क्यों अपना इमेज खराब करते हो। अब आपका कहना है, जैसे मैं इंस्टाग्राम में 2-4-5 क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो बनाया था, वो अच्छा वीडियो अपना गया भी है, तो उसमें कुछ का कमेंट देखिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों दिखा रहे हो आसान आसान। अरे भाई जो आया है वही तो दिखाऊंगा ना, आसान है तो आसान ही दिखाऊंगा। लास्ट टाइम ज्योग्राफी काफी अच्छा, इस बार भी ज्योग्राफी ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो देखने में आपको भले लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन उतना भी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, और तो वही दिखाऊंगा। करेंट अफेयर तो करेंट अफेयर भी वहां दिखाया, बट करेंट अफेयर पे कोई कमेंट नहीं करेगा, केवल ज्योग्राफी हिस्ट्री पे करेगा। तो जो आया है वही दिखाऊंगा ना। हिस्ट्री में आसान पूछा तो आसान ही दिखाऊंगा, टफ पूछता तो टफ। 69 में देखो, मैं मेरा वीडियो देखो, होगा आपको, यूट्यूब पे जाओ, वहां जो टफ पूछा था वहां भी था मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं चीजों को डिटेल्स पढ़ाता हूं, शॉर्टकट नहीं पढ़ाता। दूसरी चीज, करेंट अफेयर जब हमने एक वीडियो डाला कि बीपीएससी वाला मैगजीन से देखो 28 प्लस क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वाह 2023 का दिखाओ, 2024 का भी दिखा। भाई मेरे, जब बीपीएससी ने ही 2023-24 का पूछा है तो वही दिखाएंगे ना। आप लोग को पता नहीं कि आए हैं तो क्रिटिसाइज करना ही है। अब जैसे मैं यहां पर पढ़ाया, तो जब मैं 2024 अक्टूबर में पढ़ाया तो वही दिखाऊंगा ना, उसको मैं अभी कहां से दिखा दूं। मैंने उस चीज को पढ़ा है सितंबर 2024 में, तो वही दिखाऊंगा ना। आप लोग क्यों जबरदस्ती का एकदम से नहीं, क्रिटिसाइज करना ही है ये वो। अगर इसी मनसा से आए तो फिर बात ही अलग है। अगर आप जेन्युइन हैं और मनसा है कि नहीं भाई थोड़ा सा देखूं कि आया है कि नहीं क्लास नोट से, तो बात अलग है, ठीक है। तो जो चीजें होंगी वही यहां पर प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन शानदार था, नो डाउट, मिक्सअप क्वेश्चन था। कुछ पोर्शन को इन्होंने अच्छा टफ किया, कुछ पोर्शन को आसान किया, मॉडरेट भी किया। इसलिए कटअप जो है ना, जो हम लोगों ने बताया है बीपीएससी वाले अभी अपने चैनल पे, इसमें पीटी में, तो 85 के आसपास बताया, बट मेरे अकॉर्डिंग उससे भी कम ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे मिले 90 प्लस वाले। 100 प्लस वाले अभी तक मेरे 3 को बच्चे हैं जो 100 प्लस वाले हैं, बाकी सब जिसमें हाईएस्ट 107, बाकी ज्यादातर बच्चे जो है 80-85 वाले में ही सिमटे हुए, तो कटअप बहुत नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, आप लोग जो बच्चे थोड़ा सा 75 वगैरह भी ला रहे हैं, 78 भी ला रहे हैं, तो वो लोग भी मेंस की तैयारी करें। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, इस पैटर्न को फॉलो किया, अब आगे भी करता है कि नहीं करता देखेंगे, लेकिन जहां तक किया उस चीज को लेकर करते हैं। क्लास का दिखाने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं, जो 72 में कई बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको एक लगे कि नहीं भाई आप लोग सही जगह पे हो। कई लोग बहुत दावा कर रहे हैं कि अरे किसी क्लास से नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं। अरे भाई उसके क्लास से नहीं आता होगा जो शॉर्टकट पढ़ाता होगा। फाउंडेशन से अगर मैं या कोई भी कोचिंग जो फाउंडेशन और डिटेल्स पढ़ाता है उसके क्लास से क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, घुमाएगा भी तो उतना ही में घुमाएगा ना। हाँ, एक गलती मैं अपना एक्सेप्ट करता हूं कि जब मैं करेंट अफेयर पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को नहीं बोला, मैं बच्चों को बोलता था 1 साल का करो, 1 साल का करो। मुझे क्या पता था यार कि ये बीपीएससी 2023 का 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, 2024 का फर्स्ट हाफ 6 मंथ जो है ना, उससे क्वेश्चन इसने 7-8 पूछ दिया। ये मेरी गलती है। अब 72 वाले के लिए बोलूंगा कि 1.5 साल का पढ़ो,
क्योंकि मुझे तो लगा कि करंट अफेयर का मतलब होता है 8-9 महीने का करंट, मुझे क्या पता करंट अफेयर का मतलब 2023 भी होता है। ये बीपीएससी का अपना जो भी है उनका गणित है कि भाई करंट अफेयर का मतलब 2023 भी है। भाई आप करंट अफेयर पूछो ना, डेटाबेस पूछो, टफ पूछो, लेकिन रिसेंट का पूछो, तब तो मजा आए कि अच्छा पढ़ लिए फिर भी नहीं बन पा रहा। आप तो वैसे चीजों को पूछ रहे हो जो भूल चुके हैं कई लोग, यार हम लोग खुद भूल जाते हैं। तो खैर जो भी है, गलती हमारी यहां है कि हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर पे, मैं बेसिकली अपना पर्सनल बता रहा हूं कि उस तरीके से मैंने नहीं कहा कि 1.5 साल तक का पढ़ो, मैंने बच्चों को हमेशा फोर्स किया 1 साल का पढ़ो, 1 साल का पढ़ो, क्योंकि इधर थोड़ा सा डीएसओ में पेपर अच्छा पूछा था, थोड़ा सा करंट के थे, मोटल विकर में भी अच्छे अच्छे नए नए करंट थे, तो मुझे लगा था कि करंट नया वाला ज्यादा आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सब मिक्स है, बिहार स्पेशल के 2 क्वेश्चन नहीं है, एक न्यूज़पेपर वाला और एक वो जो विक्रम में फांसी दी गया वो नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन है आपके। इसमें सब कुछ है, करेंट अफेयर है, सब कुछ आइए तो आराम से देखिए, तसल्ली से देख लीजिए, ठीक है। और जबरदस्ती का क्रिटिसाइज करना होगा तो करना, क्योंकि घर में यही अगर सिखाया गया हो तो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए ऑस्कर पुरस्कार का एमा स्टोन को दिया गया है, यहां पर हम लोगों ने डिटेल्स पढ़ाया था, देखो यहां पर, ठीक है। तो ये साफ साफ यहां पर पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था, तो यहां पर मैंने आपको बताया था, ये क्लास के नोट्स का देख लो भैया, बाल बड़ा है, ठीक है। अब क्या बोलूं, देखिए रेवन मैग्सेसे पुरस्कार यहां पर हम लोगों ने डिटेल्स पढ़ा था कंप्लीट। इसके बाद आपको G20 18वां शिखर सम्मेलन, जो कि पता है आप लोगों की ये 2023 में आपको कहां पर हुआ था, सितंबर में भारत में हुआ था, ठीक है, तो इसमें से आपको पता ही होगा। GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या है, देखो यहां पर हमने एमसीक्यूज में इसको कहा था, हाँ इसका मैंने बहुत अंदर से डीप डिटेल्स नहीं किया था, एक एमसीक्यूज किया था और कहा था मैगजीन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैंने प्रोवाइड भी किया था हिंदी में। लूनर आपको देखो ट्रेल ब्लेजर मिशन, इसको मैंने एमसीक्यूज के थ्रू किया था और यहां बताया भी था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए नासा ने आपको यहां पर भेजा है और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पे आपको सवार होकर यहां पर गया है। इसको डिटेल्स हम लोगों ने किया था, देख लीजिए यहां पर, है ना। देखिए शास्त्रीय भाषा, इसको भी देखो, यहां पर भी हम लोगों ने डिटेल्स किया था कंप्लीट रूप से। ये सब करेंट है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का नाम, इसको मैंने बोला भी था कि ये VVVI है, क्यों, क्योंकि आपको कोई एक ऐसा शहर है जो कि आपको हमारे अंबेडकर जी के नाम पे एक नया दिवस घोषित किया है, तो मैंने बोला भी था कि एक शहर पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि एरिक एडम्स किसने किया था, याद होगा अगर आप लोग क्लास में देखिएगा तो। ये भी देखो बाल बहुत छोटा है, मतलब जब मैं बुंडन हुआ था घर में कोई वो मिसहैपन हो गया था। कोसी मेची लिंक परियोजना, अभी जब मैं बिहार स्पेशल आप लोग को पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको अपना एक नोट्स दिया था, कहा था कि देखो इसमें से कंप्लीट रूप से, है ना, अभी भी एक क्लास में है, जिस बच्चे को कोई डाउट है जाइए क्लास में। और ये मैंने आपको लगभग करवाया होगा 1 या 2 सितंबर के आसपास क्लास करवाया था, और इसमें मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ इसको लाभान्वित आपको होती है, इस चीज को डिटेल्स बताया था। इसके बाद चंपारण आजाद दस्ता, ये तो हालांकि आसान प्रश्न था, इसमें एक को भी मिला लेते तो हो जाता। सुभाष चंद्र बोस से संदर्भित, मैंने सुभाष चंद्र बोस के संबंधित एक पूरा डिटेल्स ही बताया है, पूरी कहानी बताई है यहाँ पर, ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन आया है। यंग इंडिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ने चीजों को डिटेल्स किया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पूछ रहा है, माजुली द्वीप, है ना, तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था, मैं इस तरीके से आपको मैपिंग करके बताता हूँ ज्योग्राफी, और बताया था कि सुबनसिरी आपको आकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा पे, और यहीं पर आपको एक बहुत नदीय द्वीप है, क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत सेडिमेंट्स लाते हैं सीधा हिमालय से, एकदम बहुत यहाँ बहुत क्या है, इनका धार बहुत तेज है और इसी कारण से यहाँ पर सेडिमेंट्स आता है। याद होगा कि मेंस वाले में भी मैंने बताया था कि असम में बाढ़ का कारण में भी ये इसको रखते हैं, क्योंकि नीचे तलहट्टी पे बहुत सेडिमेंट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो यहाँ माजुली द्वीप आपको पूछा है, देख लो। ये देखिए आपको यहां पर देखो नकटी पक्षी, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये जमुई सबको पता है। ये क्वेश्चन कह रहा ना कि किस संगठन ने मान्यता दी, ये क्वेश्चन चेंज है, बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए, कई बच्चे का सर आसान नहीं था। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें साफ साफ कहा था कि यहाँ पर बार हेडेड ग्रीज आता है, इसकी आबादी यहाँ पर ठीक ठाक है, और इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा आपको पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया है। देखो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। सिंधु जल विवाद, पूर्वी नदी, मैंने बोला था, ये कोई भी गेस किया हो, ये मैं नहीं कर, मैं ही गेस किया, कोई भी गेस कर सकता था, क्यों, क्योंकि ये बहुत विवादित था, हम लोगों ने पानी वगैरह बंद किया था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये हालांकि बहुत पहले ही आपको यहाँ पर किया था, पूर्वी नदी पश्चिमी नदी कौन कौन सी है, और मैंने बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन अभी आ सकता है, राइज कर सकता है, यह कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, मध्यस्थता किसने की, देखो मैंने घेरा भी था, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब कहते हैं रस, ये पंचायती दिवस देखो यहाँ पर मधुबनी, यहाँ पर दिया होगा, ये कहाँ पर आपको डिक्लेयर किया था, ठीक है। हारमुज, ये अभी आपको डीएसओ में पूछा था या फिर आपको मोटर व्हीकल में पूछा था। मैंने कहा था कि अब ये नहीं पूछेगा क्योंकि पूछ चुका है, बट फिर भी रिपीट किया, कोई इशू नहीं, हम लोगों ने पढ़ रखा था डिटेल्स में। हम लोगों ने इसको क्या किया था, ओमान और गल्फ ऑफ यहाँ पर पढ़ रखा था मैपिंग के थ्रू। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मैगजीन में था कंप्लीट रूप से, देखो यहाँ पर 72 साल लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं कराया था, क्लास के अंदर नहीं कराया था, इसमें कराया था, ये डेटा नहीं कराया था, ठीक है। ये मैंने कहा था मैगजीन वगैरह में है, आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने आपको फ्री प्रोवाइड करवाया था ईयरली, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दे दी, जो नहीं क्लास में वो मैं आपको ईमानदारी से यहाँ पर बताऊंगा। अब पिता पुत्र के बारे में बोल रहा है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर पढ़ रखे हैं हम लोग। बहुत संगीति चारों यहाँ डिटेल्स पढ़ रखे हैं, देख लो, ठीक है। ये भी कह रहा है कौन किससे संबंधित नहीं, जो गलत है उसको मिलाइए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। सब में हम लोगों ने कर रखा था, पूरा डिटेल्स है ये सब चीजों का, ये मैं नहीं किया हूं, प्रथम बैच में पढ़ने वाले बच्चे ही किए हैं, ये वही करके दिया। कुछ कुछ चीजों को मैं किया हूं, हो सकता है और अंदर घुसता करेंट अफेयर में तो और चीजें मिल जाती, जैसे आपको मिशन दक्ष वगैरह सब पुराने क्वेश्चन है, सब करा रखा है, बट सब पुराने क्वेश्चन है, वो सब मिशन दक्ष वगैरह को नहीं रखा हूं, यहाँ मिल ही नहीं रहा था। अब कितना खोजूं, मतलब अब चूंकि बहुत पहले का है ना, तो वो चीज का एक्सेस भी नहीं हो पाता है, तो नहीं है। यहां देखो तुलसीदास ने क्या नहीं लिखा, पूरा मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था। देखो मैं मिडिवल हिस्ट्री कम पढ़ाता हूं, लेकिन बोलता हूं जितना पढ़ाता हूं उतना करके जाओगे ना तो ठीक ठाक, अगर सामान्य स्तर पर प्रश्न पूछेगा तो आ जाएगा। देखो मिडिवल हिस्ट्री का एक प्रश्न नहीं छूटा होगा आप लोग को, मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा होगा आप लोग को, जबकि मैं पूरा डिटेल्स भी नहीं पढ़ाया हूं। क्यों पढ़ाऊं, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, काहे के लिए इतना एकदम अकबर बिरबल करते रहूं, है कि नहीं। बट देखो सब क्वेश्चन है पूरा डिटेल्स में, क्योंकि पता है कहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। ये देखो बनवाने वाला कौन कौन बनाया, ये चारों आसान है ना, इस पे यहाँ पर डिटेल्स है। इसके अलावा वैसे हालांकि ये आसान भी था काफी, ये जनरल क्वेश्चन था। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने सीक्वेंस किया है। मौर्योत्तर काल में हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक देसी एक विदेशी, मतलब एक देसी का साम्राज्य चला, एक विदेशों का आया, तो उसमें हम लोग सीक्वेंस पढ़ते हैं। ये यही आपको देसी पूछा तो इसमें विदेशी भी एक डाला था, कुषाण वगैरह। सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला कौन है, कई बच्चे उस दिन जब क्लास मोहम्मद में तुगलक पढ़ाए थे, हम कहे कि देखो यही है ना, अरे मोहम्मद तुगलक वंश सबसे ज्यादा चला था। यहां वंश थोड़ी पूछ रहा है, यहां कर पार्टिकुलर शासक के बारे में पूछा। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ना, यहां लिखा हुआ है इसने 38 साल तक शासन किया था और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था। लिखाया हूं, देखो अपने कॉपी में डिटेल्स में इसको। ये आपको पूछ रहा है घटना और संबंधित, ये चारों का आपको देखो यहां पर स्क्रीनशॉट। ये मैं नहीं किया, मैं फिर से बता रहा हूं, बच्चे के द्वारा किया गया है, मैंने कुछ नहीं किया, सब बच्चों के द्वारा दिया गया है कि लीजिए सर। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, अगर आप लोगों को है ना संतुष्टि, तब टेलीग्राम पे जाइएगा, पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। भाई जब मेहनत आदमी करता है ना तो उसको दिखाता भी कि देखो मेरा मेहनत। कई लोग चीख चीख कर रहे थे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, कह नहीं आएगा भाई, आप जहां से पढ़े होंगे हो सकता है वहां नहीं आया होगा हमारे यहां तो आया है, ठीक है। मुख्यमंत्री का आपको अभी आज ऑफिशियल की भी दे दिया है, देख लीजिए यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ पर लिखवाया, पूरा समझाया हूं कहानी की कैसे है क्या है पूरा। चंपारण कमेटी, यहां पर भी पूरी कहानी, और यहां पर देखो मैंने बताया भी था कि कमेटी के अध्यक्ष पूछ चुका है PYQ। चूंकि मैं लगभग 8-10 सालों से केवल बिहार ही पढ़ाता हूं, बिहार कहने का मतलब बिहार स्पेसिफिक आपको मतलब BPSC ही, तो हमें पता है, मेरे एक बुक भी आता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे पता कहां कहां क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर ये सब पूरी कहानी के साथ, ये पूरा कौन कौन थे, ये तो बस केवल पूछ दिया कि नियुक्ति, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ये भी भारत सरकार नहीं था, इसमें बिहार सरकार के साथ हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट के साथ हुआ था, ये कोई आपको यहाँ पर ब्रिटिश भारत नहीं था इनके साथ। तो वो कमेटी की अध्यक्षता यहाँ पर हुई थी, हालांकि अप्रूवल इनको वहीं से मिला था, लंदन से ही मिला था। किसान सभा, ये सब आसान क्वेश्चन है, बट देखो पढ़ा हुआ है। देखो एनी बेसेंट 18, ये तो चलो ये पूछ दिया कि कौन आई थी, कौन आया था, ये पूछ देता ना कि कितने बार आई थी, नहीं बना पाते। लेकिन देखिए आपके बिहार स्पेशल मैंने ये पढ़ाया हूं,
दो, ये तो आसान सा है 1947 का। बांटो और छोड़ो कुछ जिन्ना का है, जान ही रहे हैं। मैं एक सीक्वेंस भी बताता हूं कि पहले इकबाल ने कहा कि एक इस्लामिक हम लोग कंट्री बनाए, फिर रहमत चौधरी ने आपको कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान बनाया जाए, पाकिस्तान को उन्होंने फुल फॉर्म में लिखा, है ना। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से आपको कश्मीर, है ना, ऐसे सिंध तिब्बत आपको बलूचिस्तान का, उन्होंने पाकिस्तान का फुल फॉर्म लिखा। फिर 1940 में आपको जिन्ना पहली बार दो राष्ट्र की बात करते हैं, और आगे जाकर एक्शन डे के समय कहते हैं कि भैया हमको बांटो और छोड़ो, ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन डे किए थे। ये मैंने बताया था कि इस दिन जो गांधी थे अपने अलग ही फॉर्म में थे। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल्स कर रखा है। आज़ाद हिंद फौज का चलो और दिल्ली चलो बहुत प्रसिद्ध नारा है ना। किस कमीशन ने, सभी को पता है, साइमन कमीशन। देखो ये सब आसान क्वेश्चन, अब बच्चे कहेंगे सर ये आसान क्यों दिखा रहा है? भाई जो आया वही दिखाऊंगा ना, मैं इसको हार्ड कैसे बना दूं, टफ कैसे बना दूं? ओजोन दिवस, ये सब तो नॉर्मल है, सबको कई बार हम लोग जिक्र, इसका स्क्रीनशॉट है, मैं सबको कई बार जिक्र कर चुके हैं, इसलिए गन्ना ये सब मैंने आपको यहां पर बताया है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हजारों बार बता रखा है। देखो ये करेंट वगैरह में भी हम लोग चर्चा करते रहे कि कैट स्नेक मिला था, उस समय मैंने चर्चा किया था। वाल्मीकि एकमात्र है टाइगर, इसको VTR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। विलुप्त होने वाले प्रजाति कहलाती है। देखो ध्यान रखें, लुप्तप्राय ये हम लोग आपको पढ़ते रहते हैं, जब कोई प्रजाति के स्पेशली देखिएगा, बिग कैट वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था इसको हम लोगों ने कुछ स्नेक्स वगैरह में पढ़ा था, तो ये सब हम लोग चर्चा करते रहते हैं। ये स्पेशली आपको लिखवा कर नहीं पढ़ाए हम, चर्चा करते रहते हैं इन सब चीजों का हमेशा। जो बच्चे करेंट पढ़ते हुए जानते हैं। सोना वाला आसान है, जमुई। अधिकांश जलवायु देखो उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर मानसूनी, यहाँ गर्म और आपको गर्म शुष्क। यहाँ देखो पूरा डिटेल्स, पूरी कहानी है, ठीक है, पूरी डिटेल्स कहानी है, और यहाँ पर मैंने बता रखा है संपूर्ण। देखो यहाँ पर 95% लिखा हुआ है ना, 95% है। कर्मनाशा नदी, पूरी कहानी यहां लिखी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना, देखो ये मैंने बताया है, मुझे ध्यान नहीं, इसलिए इसका मुझे वो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। बट आप लोगों को पता है, आप ही लोग में से कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये हम लोग आप उस दिन लिखवाए थे। अब मुझे मिला नहीं, टाइम मिलता नहीं है क्लासेस वगैरह के बाद, तो इसको आप लोग मान नहीं भी मान सकते हो। चलो ये देखो राजकीय पशु, इसका मैंने आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नेम भी लिख रखा है, राजकीय पशु गौर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बुल, एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों में मिक्सअप में आता है। देखिएगा अगर आप पढ़िएगा इंटरनेट पे तो दोनों के मिक्सअप पे आता है, तो लेकिन जनरली इसको हम लोग आपको ऑक्सी मानते हैं, तो यही है गौर, इसका एग्जैक्ट गौर है। कान्हा नेशनल पार्क कई बार बता रखा है, MP। ये देखो कोसी मेसी परियोजना, अच्छा ये आ चुका है ना, चलो ठीक है। ये लोकतक देखो पूरी फोटो के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा, अच्छा ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन होना चाहिए भारत में ज्वालामुखी पर्वत ना, ओके ये दूसरा, भारत में ज्वालामुखी पर्वत। दो है यहाँ पर, देखो मैं पूरे मैप के साथ, ये अधूरा मैप है, कंप्लीट पूरा करेंगे तो पूरा ये हो जाता है। यहाँ पर मैप के साथ, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग चिपक गया है, ये सब देख लो आप लोग। अब आते हैं सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, देखो यहाँ पर गोदावरी, इसको कई बार बता रखा है मैंने। भागीरथी, अलकनंदा, देखो पूरे मैप के साथ कैसे आती है, पूरी कहानी शॉर्टकट बताता हूँ, वनकर देव वगैरह सब कुछ। हारमुज बंदर, अच्छा फिर से रिपीटेड हो गया। ये देखो ये बहुत कम लोग किए होंगे, देखो यहाँ पर थियोडर बैक वगैरह, यहाँ पर मैंने बता रखा था कि कौन है, इसकी में कहाँ पर था, कौन प्रधानाचार्य बने, स्टार्टिंग में किसको किया गया, ये पूरी कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। ये तो आसान था, हार्डिंग बम कांड सभी लोग, अच्छा हार्डिंग बम कांड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। युवा, देखो इसको मैंने मेंस वाले में पढ़ाया था, ठीक है, और ये डेटा भी है, देखो यहाँ पर ये मैगजीन में डेटा है कंप्लीट रूप, और इसको हम लोगों ने मेंस पे भी पढ़ा था। जब मैं आपको डेमोग्राफी पढ़ा रहा था 70 वाला मेंस में, अभी 71 वाला को पढ़ाऊंगा, तो मैंने इस डेटा वगैरह को यूज किया था। यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा यहाँ पर 2051 दिख रहा है यहाँ पर, तो ये, और ये मैगजीन का है कंप्लीट। मृत ग्लेशियर, आपको याला हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसको,
इसको मैं एक ही बार नहीं दो तीन बार पढ़ा चुका हूँ। देखो यू विन, ये भी क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, देखो मैंने लिखा भी था कि पूछ देगा, हालांकि ये भी पुराना है, ठीक है, ये भी पुरानी, ये तो एक बच्ची दे दी, ये तो मुझे मिल भी नहीं रहा था। ऐसे कई और क्वेश्चन हो गए जो मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे मुझे पता है कि मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है, बिहार का जो वो सब पूछा है, मैप, ये क्या नाम मैप कह रहा हूँ यार, एप्लीकेशन वगैरह, अब कहाँ ढूंढो उसको, ठीक है, उतना फुर्सत हो नहीं पाता, लेकिन चलो काम भर आप लोग का हो गया। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर पूछा है, देखो मिष्टी योजना पढ़ा रखा है, लाइफ योजना पढ़ा रखा है, यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स में इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, ये मिष्टी योजना, इन सब चीज़ों को तो ऐसे, हालांकि एक से भी आप लोग मिला सकते थे इसको, आसान सा मैचिंग का ऑप्शन था इसमें। वन रिपोर्ट पढ़ाया था, ये आपके 10 मिनट वाले वीडियो में भी है। एक बच्चा का सर आपने ये तीसरा लाइन तो नहीं लिखवाया था, अरे भाई जब ये 200% आप लोग बताया था, ये देखो जब बीपीएससी वाला में 10 मिनट में आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा, उसमें मैंने ये दोनों बताया था, आप छाट दो उसमें से, एलिमिनेट करना भी तो सीखिए, आराम से हो जाएगा। ये उसी वीडियो का है जो आपको एग्जाम के 2 दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था 10 मिनट में 30 क्वेश्चन वाला, उसी में है ये। एआई समिट कहां पर, फ्रांस में, देखो यार डिटेल्स में। राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए यहां पर होगा, कच्छ एक्सप्रेस यहां पर इनको मिला था, हालांकि इस पर एग्जैक्ट डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ। अब है साहित्य नोबेल पुरस्कार हांगकांग, देखो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसको मिला, इन्होंने कहा कि हांगकांग को मिला है द वेजिटेरियन के लिए, इसके लिए इनको एक और अवार्ड मिला है, कौन सा, तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इन्होंने इनके पुरस्कार द वेजिटेरियन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखो अंतरराष्ट्रीय छिप गया है, बुकर पुरस्कार दिख रहा है, ये एग्जैक्ट लाइन भी लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट लाइन भी लिखा हुआ है यहां पर, जो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है ना, एग्जैक्ट लाइन भी लिखा हुआ है। हाँ ये देखो बाकू वाला जो है ना, ये मैं बहुत डीप नहीं गया, ये मैंने बताया था अजरबैजान में हुआ है, आपको यहां पर बाकू में हुआ है, और ये अंदर तक नहीं गया था, बट मैगजीन मैंने कहा था आपको देखने का, और ये हमारा ईयरली मैगजीन ही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो बाबू, मैं करेंट अफेयर तो पढ़ा रहा हूं, जैसे वार्षिकी बैच अभी आएगा आप लोग का, लेकिन एक मैगजीन आप लोग खुद से ही फॉलो कीजिए। मैगजीन देखो ऑलवेज पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ने की आदत थोड़ी सी रखनी चाहिए। मैं कई दफा बोलता हूं, क्लास में भी बोलता हूं, इस चीज को बोलता हूं ना। ये क्या है, नालंदा, देखो यहां पर तीनों का है, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, तीनों के आचार्यों का नाम लिखा है, यहां आराम से छाट सकते थे, कौटिल्य है ना, ये बिहार स्पेशल का ही है आप लोग का। ये क्या है भाई, सुमिलित कीजिए, अच्छा ये है गिरनार प्रतिष्ठान, देखो आसान सा है, एक से ही मिल जाता है ये। ऋग वैदिक में नहीं है, देखो मैंने यहाँ पर विदुषी महिलाएं लिखवाया था, लोपामुद्रा, गोसा, सची, पौलोमी, कच्छपिता, मैत्रेय वगैरह, या गार्गी वहाँ पर आगे एक होता है ना, बाकी ये नहीं, हालांकि 1-2 इसमें ऑप्शन नहीं है, बाकी ये ओवरऑल हम लोगों ने किया है। तो ये आपको रहा, तो 2 रिपीटेड क्वेश्चन रहा, 63 क्वेश्चन जो है आपके नोट से है, और खोजता जैसे मिशन दक्ष वगैरह सब मिलता, लेकिन फिर मतलब नहीं है, क्योंकि पुराना करेंट, और ठीक है नेक्स्ट बार से कहूंगा 1.5 साल का पढ़ने को। देखो कोशिश यही रहती है ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को पढ़ाने का। दूसरी चीज, जहां पर गलती आपने किया उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ मैंने गलती किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं करेंट अफेयर एक मैगजीन आप लोग कोई भी पढ़ो यार, कुछ नहीं मैं कह रहा कि एकदम यही पढ़ना, XYZ कोई भी एक मैगजीन पढ़ो, मंथली वाला मैगजीन पढ़ोगे ना, तब ईयरली जब पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत कैच करती हैं। ये मैं हजारों बार क्लास में बोल चुका हूं, और एक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ये आपको एक अलग से एक समझिएगा एक बूस्टअप टाइप का डोज हो गया है ना, सब कुछ है। बिहार स्पेशल का 2 क्वेश्चन नहीं मिला जो मैंने आपको बताया, और मैं ये भी बोलता हूं कि किसी के नोट से भी 80 से 85% आता है, और मोर देन इनफ होता है आपके सिलेक्शन के, कट ऑफ लगभग 60 से 65% ही जाता है। इस बार तो कट ऑफ और कम जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी देखते हैं। तो ये आपका दोस्तों रहा ओवरऑल, आप लोग देख चुके होंगे, और कोशिश यही जारी रहती है कि जो मेहनत आदमी करता है दिन रात, उसका फल यही रहे कि नोट से क्लासेस से आए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।